मेरे प्यारे दोस्तों, हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आइडेंटिटी का जरूरत होता है। हमारा पहचान बहुत जरूरत होता है, पर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से बाइबल हम सबों को विशेष विशेष पहचान देती है, आइडेंटिटी देती है। हमारा आइडेंटिटी क्या है? बाइबल के अनुसार हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में अनगिनत रेफरेंस दिया गया है, अनकाउंटेबल रेफरेंस दिया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से हमारा एक यूनिक प्रिविलेज है, यूनिक आइडेंटिटी है। आज मैं आप सबों के लिए बाइबल का रेफरेंस दे करके बताने चाहता हूँ कि हमारे पहचान क्या है, हमारा आइडेंटिटी क्या है बाइबल के अनुसार। सर्वप्रथम बाइबल हम सबों को बताती है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। God made man in his image and likeness. This is our first identity. Secondly, हम देखते हैं जेरेमियस चैप्टर 1 वर्स 5 में जेरेमियस हम सबों को कहते हैं, ईश्वर कहता है, माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैं तुमको जानता हूं। माँ के गर्भ में आने के पहले, माँ के गर्भ से जन्म लेने के पहले ही मैं तुमको पवित्र किया हूं। दिस इज आवर आइडेंटिटी द बाइबल इज गिविंग अस। उसके बाद में हम देखते हैं साम्स चैप्टर 139 वर्स 14 में दिया गया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं ईश्वर, क्योंकि मेरा निर्माण अपूर्व है और एक अद्भुत है, मैं अच्छी तरह से मैं जानता हूं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमारे आइडेंटिटी बाइबल के अनुसार महान है। फिर हम देखते हैं इज़रा चैप्टर 1 वर्स 18 में प्रोफेट इज़रा कहता है, मेरा ईश्वर मेरा अनुकूल है, माय लॉर्ड इज ऑलवेज विथ मी। ईश्वर हमारे साथ है। मत्ती चैप्टर 28 में यीशु कहता है, संसार के कोने कोने में जाओ और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमारे ईश्वर हमारे साथ में रहता है। What an identity we have got. मेरे प्यारे माता पिता, फिर हम देखते हैं जब नया व्यवस्था में हम आते हैं, जिसमें विश्वास करने से we become the children of God. जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 में यीशु कहते हैं, तुम मेरा मित्र हो। God becoming our friend. कितना अद्भुत बात है। तो जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में यीशु कहता है, तुमने मुझको नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना हूं। God knows us. ईश्वर हमको जानता है, हमको पहचानता है। We have our unique closeness to Jesus Christ. उसी के साथ में हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस में सेंट पॉल कहते हैं, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17 में सेंट पॉल हमको कहते हैं कि we are united with God believing in Jesus Christ. मतलब हम क्रिश्चियन लोग यीशु में विश्वास करने के कारण से हम भगवान से, ईश्वर से हम संयुक्त हो गए हैं, हमारे मिलन हो गया है। दिस इज आवर क्रिश्चियन आइडेंटिटी। क्रिश्चियन लोगों का पहचान है। फिर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 में एक बहुत पावरफुल आइडेंटिटी हमारा है। क्या है? We have been bought by the precious blood of our Lord Jesus Christ. हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून के द्वारा से खरीद लिया है। यह हमारे एक विशेष क्रिश्चियन आइडेंटिटी है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार बाइबल में हम देखते हैं हमारा आध्यात्मिक आइडेंटिटी बहुत है।
फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 में एक बहुत पावरफुल हमारा आध्यात्मिक परिचय, आध्यात्मिक आइडेंटिटी है। हम क्रिश्चियन होने के बाद में जब यीशु को हम अपनाते हैं तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सेंट पॉल कहते हैं, डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का एक मंदिर हो? क्या पावरफुल क्रिश्चियन आइडेंटिटी हमारा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम हमारा क्रिश्चियन जीवन को हम मामूली साधारण लेने नहीं सकते हैं। We have our unique personality, unique identity believing in Jesus Christ. किसी व्यक्ति अगर एक बार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसका परिचय, उसका फीलिंग, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए समय देना है। If God loves you so much, give your little time for Jesus and you'll see God will do wonderful in your life. हमारा परिचय प्रभु यीशु मसीह का साथ में एक शरीर का संग में संयुक्त है। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, जब हम हमारा शारीरिक आइडेंटिटी है, गांव बस्ती का आइडेंटिटी है, क्वालिफिकेशन आइडेंटिटी है, ये दुनिया का आइडेंटिटी है, लेकिन हमारे स्वर्गीय आइडेंटिटी, स्वर्गीय परिचय प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बाइबल में अनगिनत दिया हुआ है। आप लोग बाइबल पढ़िए, अपना परिचय को ढूंढो और देखो आप कैसा एक सुंदर व्यक्ति है। Believe in Jesus Christ, your identity is great. God has given you through His Son, our Lord Jesus Christ. When you read the Bible, you find that you are someone different. What a privileged type of identity. What a privileged type of पहचान हम सबों का है। ईश्वर ने हम सबों को एक विशेष रूप से एक महत्व देता है, एक आइडेंटिटी दिया है बाइबल में, जिसके द्वारा से हम ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्री बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 27 में सेंट पॉल फिर हम सबों को याद देता है कि हम ईश्वर का, यीशु मसीह का शरीर का अंग है। We are the members of Jesus Christ. हमारे अंग यीशु मसीह का अंग है। हमारे शरीर का हर अंग यीशु मसीह का अंग है। मतलब we are the members of the body of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और हम एक नया सृष्टि का रूप ले लेते हैं। हमारे स्वभाव रूपांतर हो जाता है, हम नए इंसान बन जाते हैं। इसीलिए फिर हम देखेंगे कि रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 में हम देखते हैं, सेंट पॉल हम सबों को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हम और उसको ग्रहण किए हैं, इसीलिए हमको ईश्वर ने धार्मिकता माना है। God has justified us. मतलब ईश्वर हम सबों को ग्रहण किया है। He has justified us. He has taken us as His sons and daughters and He has made us holy. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोमन चैप्टर 6 वर्स 6 में सेंट पॉल हम सबों को कहता है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाया गया है। मतलब हमारा जो ओल्ड सेल्फ है, ओल्ड नेचर है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया है और हमारा पापमय शरीर नष्ट हो गया है और ये पाप का एक दास नहीं बनता है, क्योंकि जो मर गए हैं उन लोग पाप का गुलामी होने नहीं सकते हैं। सेंट पॉल कहते हैं हमको रोमन चैप्टर 6 वर्स 6 में, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम सबों का पहचान को एक यूनिक बनाया है, इतना महत्वपूर्ण बनाया है
तो हमारा विश्वास और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना है। हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी अद्भुत है, महान है। इसीलिए मैं बाइबल का रेफरेंस दे करके आप लोगों को बताया। फिर मैं अंतिम में रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 का वचन को सुना करके मैं हमारा पहचान क्या है, जिसमें विश्वास करने से क्या होता है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, मैं आप सबों को बता दे रहा हूं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नंगाता, जोखिम या तलवार? हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और कुछ चीज को हम सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम यीशु का स्वभाव को ग्रहण किए हैं, नया सृष्टि में प्रवेश किए हैं, यीशु हमारे साथ है। हमको दिन प्रतिदिन अपना बिब्लिकल आइडेंटिटी, बिब्लिकल पहचान हमको जानना है और प्रभु यीशु मसीह का मार्ग पर चल करके हमारे जीवन को हमेशा सुख रखना है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीर्वाद देते रहेंगे। अंतिम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा दैनिक जीवन में हमको हर रकम का चीज को सामना करने पड़ते हैं। हमारे जीवन कभी सुख है तो कभी गम है, कभी दुख है तो कभी हम खुशी करते हैं। लेकिन हम सबों को यही जानना चाहिए कि मेरा आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से ईश्वर ने मुझको बहुत एक इनाम दिया है, मेरा पुरस्कार है। मेरा एक इंसान होने के नाते से मेरा एक आइडेंटिटी है, परंतु बाइबल ने मुझको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से और भी मुझको एक यूनिक आइडेंटिटी दिया है, पहचान दिया है। ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम सबों का पहचान को एक यूनिक बनाया है, इतना महत्वपूर्ण बनाया है। तो हमारा विश्वास और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना है। हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी अद्भुत है, महान है। इसीलिए मैं बाइबल का रेफरेंस दे करके आप लोगों को बताया। फिर मैं अंतिम में रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 का वचन को सुना करके मैं हमारा पहचान क्या है, जिसमें विश्वास करने से क्या होता है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, मैं आप सबों को बता दे रहा हूं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नंगाता, जोखिम या तलवार? हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और कुछ चीज को हम सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम यीशु का स्वभाव को ग्रहण किए हैं, नया सृष्टि में प्रवेश किए हैं, यीशु हमारे साथ है। हमको दिन प्रतिदिन अपना बिब्लिकल आइडेंटिटी, बिब्लिकल पहचान हमको जानना है और प्रभु यीशु मसीह का मार्ग पर चल करके हमारे जीवन को हमेशा सुख रखना है। हमारे जीवन कभी सुख है तो कभी गम है, कभी दुख है तो कभी हम खुशी करते हैं। लेकिन हम सबों को यही जानना चाहिए कि मेरा आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से ईश्वर ने मुझको बहुत एक इनाम दिया है, मेरा पुरस्कार है। मेरा एक इंसान होने के नाते से मेरा एक आइडेंटिटी है, परंतु बाइबल ने मुझको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से और भी मुझको एक यूनिक आइडेंटिटी दिया है, पहचान दिया है। When you read the Bible, you find that you are someone different from the world. Thank you very much for listening the word of God and giving me little time. God bless you all and have a nice day. Thank you.